जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों मित्रों, आज हम लोग बिहार अपना जो स्टेट है बिहार, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार का जो राजधानी है पटना, तो उसमें है ना सो मेट्रो ट्रेन का तो पूरा निर्माण हो ही रहा है। पूरा केंद्र सरकार की तरफ से इसका पूरा परमिशन मिल गया है। तो यहाँ तो पटना में बिहार की राजधानी है जो पटना, तो उसमें तो मेट्रो ट्रेन का तो निर्माण हो रहा है। लेकिन अब इसमें इससे भी आगे बढ़ के एक बहुत ही खुशखबरी का बात है कि बिहार को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी। यानी हाई स्पीड जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, जो 350 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलती है बुलेट ट्रेन। तो अब है ना सो बिहार में भी सर पर दौड़ेगी। तो इसका है ना केंद्र सरकार ने इसको हरी झंडी दे दिया है। तो अब है ना दिल्ली हावड़ा जो रूट होता है, दिल्ली हावड़ा या दिल्ली कलकत्ता, जिसमें दिल्ली कलकत्ता जो है ना सो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो है ना रूट है, कॉरिडोर है। तो इसमें ये जो ट्रेन जो जाएगी दिल्ली से कलकत्ता जाएगी बुलेट ट्रेन, तो वो उसका उसका कहाँ पर रास्ता होगा? दिल्ली से यूपी, और यूपी के बाद बिहार में जाएगी। बिहार से होते हुए यह है ना सो बंगाल की राजधानी कलकत्ता पहुंचेगी। तो यहाँ बिहार में इसका 3 जगह स्टॉपेज होगा। तो कहाँ का बिहार में इसका स्टॉपेज होगा? देखिए, दिल्ली से निकलेगी तो एक जगह तो लखनऊ होगा, फिर वाराणसी, बनारस में। तो बनारस में तो जरूरी है, क्या कि वहाँ पर ना सो काफ़ी धार्मिक क्षेत्र है, काफ़ी विदेशी लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं। तो है ना, ये बनारस तो होगा। तो बनारस बनारस तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बनारस के बाद है ना इसका स्टॉपेज बिहार में होगा। कहाँ? बक्सर। बक्सर में इसका स्टॉपेज होगा। बिहार में पहला पहला जगह कहाँ होगा? बक्सर। अब बक्सर के बाद फिर पटना में होगा, और फिर पटना के बाद बोध गया। तो बिहार में ना 3 जगह इसका स्टॉपेज होगा। कहाँ कहाँ? बक्सर, पटना, और बिहार की राजधानी पटना, और तीसरा बोध गया। तो आप जानते हैं बोध गया में है ना सो कितना जरूरी है, क्या कि आप जानते हैं भारतवर्ष में बोध गया में है ना कितना विदेशी सैलानी सब आते हैं। और है ना सो ये काफी धार्मिक पवित्र जगह है। यहाँ पर ये जो है ना पितरों का तर्पण भी होता है। गया जी में पितरों का तर्पण भी होता है। फल्गु नदी है। तो यहाँ पर है ना सो हिंदू लोग का भी है ना काफी है ना सो पितृपक्ष में काफी लोग आते हैं। और ये काफी पर्यटन की दृष्टि से है ना सो बहुत ही भारत के मानचित्र में बहुत ही भगवान बुद्ध की तो धरती है, ज्ञान की धरती है, तो काफी महत्वपूर्ण रहता है। और कितना विदेश से लोग ये सब आते हैं। तो बोध गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो यहाँ पर तो स्टॉपेज इसलिए होगा बुलेट ट्रेन का कि काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर्यटन के हिसाब से स्टॉपेज जरूरी है। और फिर ना सब बिहार की राजधानी पटना, तो वहाँ भी होगा। तो पटना में स्टेशन इसका कहाँ बनेगा? तो अभी स्टेशन किस जगह पर स्टेशन बनेगा इसका तो अभी अभी नहीं फैसला हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि बीटा एयरपोर्ट है, बीटा एयरपोर्ट है पटना में। पटना के जो है ना उससे 25 किलोमीटर के बाद बिहटा है, वहाँ पर एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर बनेगा। अगर नहीं वहाँ पर बना तो पटना एम्स है, तो उसके बगल उसी के आसपास है ना इसका स्टेशन बनेगा। तो बक्सर में बनेगा, बक्सर में इसका स्टॉपेज होगा। फिर बिहार की राजधानी पटना, फिर बोध गया में इसका स्टॉपेज होगा। तो ये जो दिल्ली जो हावड़ा जो है ना कॉरिडोर है, तो उसी में है ना सो यह ट्रेन है बुलेट ट्रेन बिहार में भी इसका प्रवेश होगा, और 3 जगह इसका स्टॉपेज होगा। आप जानते हैं बुलेट ट्रेन कितना रफ्तार से चलती है? 350 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आसानी होगा। मान लें कि है ना सो अभी बिहार से है ना सो बिहार की राजधानी पटना से ये है ना सो दिल्ली जाने में कितना समय लगता है? लगभग है ना सो किलोमीटर है, तो लगभग 1100 किलोमीटर है। पटना से दिल्ली 1100 किलोमीटर है लगभग। तो आप समझ सकते हैं कि है ना सो 350 किलोमीटर पर आवर से के रफ्तार से बुलेट ट्रेन जब चलेगी, तो मात्र है ना सो 3 घंटा में 3 घंटा में है ना सो ये पूरा है ना सो यहाँ से लोग दिल्ली आराम से जाएगा। और अपना है ना सो चाहे तो लौट के भी आ सकता है। तो आप है ना सो 3-4 घंटा में दिल्ली पहुंच जाइएगा आराम से। अभी दिल्ली जाने में पटना से दिल्ली या बिहार से है ना सो दिल्ली जाने में लोगों को 24-25 घंटा लग जाता है ना। 24, आप जानते ही हैं लोग यहाँ से भारी संख्या में बिहार का बिहारी सब है ना दिल्ली में रहता है। आने जाने में ट्रेन से है ना सो उसको कम से कम ना सो एक दिन का समय 24 घंटा के करीब लगता है। लेकिन जब ये बुलेट ट्रेन आ जाएगी, तो आप जानते हैं कितना देर में 3-4 घंटा में है ना सो यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएगी। 4 घंटा में तो एकदम आराम से पहुँच जाएगी। फिर वहाँ कुछ काम वाम होगा तो काम वाम कर करके है ना सो रात में लौट भी सकता है। तो टाइम का कितना बचत होगा। पटना से कलकत्ता की कितना दूरी है? लगभग 500-600 किलोमीटर है। 500 पटना से कलकत्ता का। तो आप जानते हैं एक से है ना सो डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा में है ना सो आराम से 1.5-2 घंटा में आराम से यहाँ से कलकत्ता चले जाइए आप। फिर वहाँ से
काम करके फिर पटना लौट आइए। तो कितना इससे सहूलियत होगा, हाई स्पीड रेल है, ट्रेन है, तो ये बुलेट ट्रेन कहा जाता है। तो जापान इसमें पूरा मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तो पहले जो भारत के जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ना सो अहमदाबाद बम्बई जो है ना इसका कॉरिडोर जो शुरू किया था अहमदाबाद बम्बई कॉरिडोर, तो इसका उम्मीद था कि 2022 तक शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी उम्मीद जताया जा रहा है, रेल मंत्री के द्वारा बोला गया है कि नहीं, सो अभी इसमें है ना सो कुछ दिन पहले तो बोला गया था कि 2022 में होगा, लेकिन फिर इसको 2023 तक किया। लेकिन अभी जो अश्वनी वैष्णव है भारत के सरकार के रेल मंत्री, तो उन्होंने बोला है कि 2026 तक, यानी कि जो है ना सो ये अहमदाबाद बम्बई जो है ना बुलेट ट्रेन का जो है ना हाई स्पीड कॉरिडोर है, ये 2026 तक जाके शुरू होगा। तो उधर तो बन रहा है, तो इधर से जब पटना दिल्ली कलकत्ता हावड़ा जो है ना सो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, हाई स्पीड कॉरिडोर, तो ये भी है ना, हमको लगता है कि 2030 तक है ना सो हो जाएगा। तो अभी 2022 है, तो 7-8 साल में, 9 साल में, 10 साल में जरूर हो ही जाएगा। 2026 में अहमदाबाद बम्बई होगा, तो 3-4 साल 5 साल लग जाएगा, तो बिहार से भी है ना बुलेट ट्रेन जाएगा। लेकिन आज से 7-8 साल 9 साल के बाद आपको यहाँ भी बुलेट ट्रेन का लोग है ना सो बुलेट ट्रेन से सफर कर सकते हैं। बिहार से कलकत्ता जाना हो, फिर कलकत्ता से किसी को बम्बई जाना हो, तो आगे बढ़ेगा, चेन्नई जाना हो, ये सब तो काफ़ी टाइम का बचत होगा। देखिए, इससे लोगों का टाइम का बचत होगा, टाइम का होगा। काफ़ी भारी अभी देखिए प्लेन होता है, फ्लाइट होता है, तो उसमें ज़्यादातर लोग नहीं सवार हो सकते, लेकिन ट्रेन में काफ़ी संख्या में लोग सवार हो सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग को है ना सहूलियत मिलेगी आने जाने में, छठ उठ के पूजा में, इस सब में बुलेट ट्रेन रहेगा तो काफ़ी सहूलियत होगी। और इससे है ना सो टाइम भी बचेगा, और है ना सो ये है ना सो पर्यटन की दृष्टि से भी होगा। लोग है ना सो बक्सर आएंगे, कि बक्सर कितना धार्मिक जगह है, भगवान राम की कर्म भूमि कहा जाता है, तो है ना सो इससे है ना सो धार्मिक जगह है, तो वहाँ पर ना स्टॉपेज होगा। फिर बिहार की राजधानी पटना पाटलिपुत्र है, वहाँ होगा। फिर बोधगया कितना धार्मिक जगह, पर्यटन की दृष्टि से पूरा इंटरनेशनल मानचित्र पर बोधगया का स्थान है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान से आपको देखिए, थाईलैंड से, चाइना से, तो है ना सो तिब्बत से, बहुत जगह से है ना लोग आते हैं। भगवान बुद्ध का ज्ञान धरती है जहाँ पर मिला था इसको, तो पर्यटन में भी काफ़ी लाभ होगा। बुलेट ट्रेन के आने से विदेशी सैलानी सब आएगा, तो इससे लोग को आर्थिक रोजगार भी मिलेगा, रोजगार में भी बढ़ावा मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है कि बिहार को है ना सो बुलेट ट्रेन का सौगात मिल गया है। अब है ना सो और देखिए बुलेट ट्रेन कैसे चलता है। देखिए बुलेट ट्रेन के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि कैसे चलता है। देखिए बुलेट ट्रेन के बारे में, तो देखिए इन्हें मैगलेव ट्रेन कहा जाता है। मैगलेव ट्रेन भी कहा जाता है। बुलेट ट्रेन को मैगलेव ट्रेन भी कहा जाता है। यह ट्रेन वाकई हवा से बात करती है ना, तो क्या है, बुलेट ट्रेन वाकई हवा से बातें करती है। यह पटरियों के बजाय चुंबकीय ट्रैक पर दौड़ती है। अब देखिए जो ट्रेन है, अभी हम लोग जो ट्रेन है हम लोग जाते हैं तो ये पटरी पर दौड़ती है, तो ये पटरी पर नहीं चुंबकीय ट्रैक पर दौड़ती है। देखिए जो बुलेट ट्रेन होता है पटरियों के बजाय चुंबकीय ट्रैक पर दौड़ती है। पटरी पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के तीव्र चुंबकीय बल के चलते ट्रेन हवा में कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है। देखिए कैसे चलती है। इसको बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक बनता है तो उसका पटरी पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के तीव्र चुंबकीय बल, देखिए पटरी पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के तीव्र चुंबकीय बल के चलते ट्रेन हवा में कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है, और चुंबकों के कारण ही हवा में सरपट भागती रहती है। तो ये पटरी पर नहीं, पटरी से थोड़ा ऊपर उठ के एकदम ये है ना सो चुंबकीय ट्रैक होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो पटरी पर नहीं है, पटरी पर ट्रेन नहीं चलती, पटरी से थोड़ा ऊपर हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका ये है ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण है ना सो इसके चुंबकीय बल जो होता है तो उसके कारण ये थोड़ा ऊपर उठ के एकदम हवा में ही सरपट एकदम दौड़ती रहती है। 350-400 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये दौड़ती रहती है। तो पूरी तरह एलिवेटेड होगा। ये कॉरिडोर है दिल्ली है ना सो हावड़ा जो है ना सो ये कॉरिडोर है हाई स्पीड, तो पूरी तरह एलिवेटेड होगा। और इसका है ना सो जब जहाँ पर स्टेशन ये सब बनेगा तो इसका ऊंचाई लगभग 2 मंजिली इमारत ये सब के भी इतना ऊंचा भी हो सकता है। तो एलिवेटेड कॉरिडोर पूरी तरह से होगा। हवा में ही एकदम जो पटरी के उससे थोड़ा सा ऊपर के हवा में ही बात करती है। तो कितना आसान हो जाएगा। यहाँ से दिल्ली जाना 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर है, तो 3-4 घंटा में 4 घंटा में आराम से पहुँच जाइएगा। फिर वहाँ पर अपना काम कीजिए, फिर हो सके तो रात में लौट भी जाइए, टाइम का बचत होगा। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्लेन में फ्लाइट में तो काफ़ी ज़्यादा लोग ना
बस 70-80-100 के करीब लोग फ्लाइट में प्लेन में रहता है, लेकिन ट्रेन में तो लोग हज़ारों लोग सफ़र कर सकता है, हज़ारों एक साथ। तो काफ़ी सहूलियत होगा लोगों के लिए। तो अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पटना में हो जाएगा, बोधगया में, बक्सर में, और भी जगह, फिर धीरे धीरे और भी जगह भी बच जाएगा, तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये सब में भी मिलेगा। तो काफ़ी ये है ना, सो आज नहीं तो अब 2026 में अहमदाबाद बम्बई में मिल जाएगा, तो 3-4 साल 5 साल लगेगा, तो हो ही जाएगा। तो ये है ना, सो काफ़ी उत्साह खुशी का खबर है। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।